संत मन तन का जीवन है, और परंतु मन की जलने से हड्डियाँ सूख जाती हैं। हड्डियाँ सूख जाती हैं तो यानी कि बीमारियाँ उत्पन्न होती है मन की जलने से। तो हम सुख से रहते हैं, हमारा मन शांति से रहता है, हमारा सारा शरीर अंग अंग सुख पाता है, वो हरी भरी होती है। इसलिए संत मन हमारे शरीर के लिए भले चंगे रहने का कारण है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 17 का नाम में परमेश्वर का वचन कहता है, ना मन में तो असाध्य रोग लगी है, असाध्य रोग लगी है। हालेलुया। और सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला मन जो है ना, सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगी है। और मन को कौन समझ सकता है? हालेलुया। अपने मन को कौन समझ सकता है? यदि आप शांत मन चाहते हैं तो शांति का दाता उसके पास आइए। शांति का कर्ता आपको शांति देगा। उस शांति के कर्ता के पास आइए, वो आपको शांति देगा। और शांत रहने से हमारे जीवन को क्या मिलता है? जीवन मिलता है। हमारे तन मन को शांति मिलती है। अगर हम शांति से नहीं रहते हैं तो हमारी जो हड्डियाँ सूखती हैं, तो समझ लीजिए हमारे अंगों को भी, हमारी किडनी हुआ, हालेलुया, किडनी, फेफड़ा, लीवर, जितनी भी ऑर्गन्स हमारी पाई जाती हैं, मन, मस्तिष्क, इंद्रिय, सब रोगी हो जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए शांत मन क्या होता है? शांत मन तन का जीवन है, शरीर तन का जीवन है। तो हमें शांति से रहने के लिए हमें क्या करना है? हमें उस शांति की खोज करना है। शांति कहाँ मिलेगी? शांति कहाँ मिलेगी? शांति का दाता कौन है? रचने वाला कौन है? मन का ज्ञाता, मन का गढ़ने वाला कौन है? हमारे जीवन को, हमारे शरीर के मन, मस्तिष्क, इंद्रिय को गढ़ने वाला कौन है? हमको जो गढ़ने वाला, जो रचने वाला है होता है ना, वही शांति भी देने वाला होता है। तो वो परमेश्वर है, शांति का दाता है। शांति को मैं शांति देता हूँ, शांति का दाता हूँ, और विपत्ति को भी रचता हूँ, प्रभु कहते हैं। तो उस शांति का दाता के पास हमें शांति पाने को आना है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? शांति की खोज में पहाड़ों पर्वतों पर चले जाते हैं। हालेलुया। परंतु वहाँ क्या मिलता है? शांति मिलती है क्या? वहाँ मौत मिल जाती है। पहाड़ों से अचानक विपत्तियाँ आ जाती हैं, और वहाँ क्या होता है? वो पहाड़ धंसने लगते हैं और लोग को वहाँ दौड़ा दौड़ी भागा भागी में वो मर मिट जाते हैं। शांति तो मिलती नहीं, मौत मिल जाती है, मृत्यु मिल जाती है। परंतु आपको शांति जीवन देने वाला परमेश्वर, उसके पास आइए, वही आपको शांति देगा। हालेलुया। शांति का दाता आपको शांति देगा। नहीं तो आप जो शांति किसी और के पास, जिसने शांति नहीं बनाया, जिसने मन नहीं बनाया, जिसने मनुष्यों को नहीं बनाया, जिसने आकाश को, पृथ्वी को नहीं बनाया, उसके पास आप शांति खोजने को जाएंगे, आपको क्या शांति देगा? वो शांति आपको दे ही नहीं सकता है। शांति का दाता तो एक ही है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके पास आइए और वो आपको शांति देगा। शांति का कर्ता, शांति का दाता, वही आपको शांति दे सकता है। कोई दूसरा शांति नहीं दे सकता है। वो जानता है उसमें मन में असाध्य रोग लगी है, असाध्य रोग लगी है, यानी कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, शांति का दाता जो शांति को रचने वाला है, उसके पास आइए, आपके मन को आपको शांति देगा। आपके मन में जो कहना है, शांत मन तन का जीवन है, और आप शांति पाएंगे तो आपका सारा शरीर, सारा जीवन आपको मतलब शांत हो जाएगा, तो आपको जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और इसीलिए मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता क्या होती है? छा जाती है। परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। आप समझ लीजिए, कोई कुछ बोल देता है तो आप निराश हो जाते हैं। हालेलुया। आप निराश हो जाते हैं। शरीर में एक आत्मा भी है ना? आत्मा, आप पहले मन दुखी होता है, फिर उसके अंदर आत्मा भी है ना, वो आत्मा हार जाती है, हार जाती है, आत्मा हार जाती है। तो समझ लीजिए, आत्मा हार जाती है तो इंसान
का सारा शरीर दुख भोगता है। सारा शरीर, मन, तन, हृदय, आत्मा, प्राण जब दुख भोगता है तो आपको खाने का इच्छा नहीं होगा, खाने का मन भी नहीं करेगा, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियाँ सूख जाती हैं। हालेलुया। इसलिए नीति वचन का कहने वाला अब कहता है, मैं बुद्धि की बातें कहने के लिए अपना मुंह खोलूँगा। कहता है परमेश्वर, कहता है मैं बुद्धि की बातें कहने के लिए अपना मुंह खोलूँगा। और इसलिए यहाँ परमेश्वर का आत्मा बुद्धि देने के लिए उसने अपना मुंह खोला है, उसने मुंह पसार के कहा है। शैतान भी कहता है मैंने आज तो देख लिया है, अपने आँखों से देख लिया है, कहता है। परंतु परमेश्वर कहता है मैं बुद्धि की बातें कहने के लिए अपना मुंह खोलूँगा। और शांत मन तन का जीवन है। हालेलुया। परंतु मन हार जाती है तो आत्मा भी हर जाती है, हड्डियाँ सूख जाती है, परंतु मुंह पर प्रसन्नता छा जाती है तो हमारा सारा जीवन तन मन सुख भोगता है। तो कलीसिया, आप वचन को ध्यानपूर्वक सुनो। और दुखी हैं, कोई भी कारण से इंसान का मन हार जाती है ना, कोई भी कारण से, या तो कोई कुछ कहा देता है उसके कारण भी मन दुखी होता है, और कभी हम बीमार हो जाते उसके कारण भी मन हार जाती है। हालेलुया। अभी जैसे आप लोगों ने, मैं अपनी ज़्यादा वो करती हूँ, बताती हूँ गवाही के रूप में। अभी मैं गिरने को हुआ, जैसे देखिए चेहरे में इतने दाग धब्बे भर गए, तो हम इंसान हैं, मन में हम इतना ऐसे मेरा शक्ल सूरत बिगड़ गई तो ऑटोमेटिक इंसान थोड़ा मन में खिदित हो जाता है, दुखी हो जाता है, मन में हार जाती है। परंतु जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो विचार करता है कि नहीं, मैं नहीं हार सकती, मैं मन में खेदित नहीं रह सकती, मैं निराशा भरा जीवन नहीं जी सकती। और वो इस तरह से अपने विचारों को करता है और उसमें से निकालता है और प्रार्थना करता है, खेदित मन वालों के समीप हुआ रहता है। तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे खेदित मन को, हमारे टूटे मन को चंगा दीजिए और अपनी ईश्वर की शांति से भर दीजिए। तो सचमुच में हमारी टूटे हृदय को, हमारी खेदित मन को चंगाई मिलती है। और इसी कारण मैं इस हालत में वचन प्रचार करने को आती हूँ और वीडियो बनाने को आती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग जो मुझे सुनने वाला, यदि आप वचन को सुन रहे हैं और जीवन में, मन में आप लोगों को कभी ऐसे मन में दुख आती है, तकलीफ आती है, तो जो मन का ज्ञाता है, जो मन का गढ़ने वाला है, वही आपके अशांत मन को शांति प्रदान करेगा। और शांत मन तन का जीवन होता है, अपरंतु मन के टूटने से हड्डियाँ जल जाती हैं और मन आनंदित होता है तो सारा जीवन क्या मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। परंतु मन के दुखी होने से आत्मा निराश होती जाती है, आत्मा निराश होती है मन के दुख से। इसीलिए आप आनंदित रहो, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो, प्रभु यीशु मसीह में लिपटे रहो, दृढ़ रहो, खड़े रहो, उसमें विश्वास में बने रहो प्रभु यीशु मसीह में। तब आपकी हड्डियाँ हरी भरी होंगी। मैं आप लोगों को गवाही दे रही हूँ, गवाही मेरी है। मैं स्टार्टिंग दिनों में मैं दुख, बीमारी, मुझे समझ नहीं आती थी, कोई ऐसी बीमारी नहीं था। माइग्रेन मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था मेरे सिर को, और इतना दर्द, इतना भयंकर, मैं सांस नहीं ले पाती थी। ऐसा करते करते मेरा शरीर सूखते चला गया, मैं 35 किलो की रह गई। और उसके बाद कुछ भी खाने को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी रहने को अच्छा नहीं लगता, मन तो मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा ही नहीं था, मेरा दुख में रहता था। परंतु जब मैंने प्रार्थना शुरू किया, परमेश्वर के वचन को मैं जानते चले गया, तो खेदित मन वालों के समीप हुआ रहता है, तो मैं जान गई और प्रभु से मैं पुकारने लगी, प्रार्थना करने लगी। उसके बाद मुझे एक अंदरूनी शक्ति मेरी हड्डियों में आई, मेरे हृदय में से एक पावर, एक सामर्थ्य ऐसे निकलते हुए मैंने महसूस किया। और उसके बाद मेरी सारा मन तन सब कुछ हड्डियाँ हरी भरी हो गई, और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मैं जीने के काबिल हो गई। नहीं तो मैं कहीं भी जीने के लायक नहीं थी। और यही कारण है कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करती हूँ, लोगों को बताती हूँ। और कि हमें जब मन दुखी होता है, खेदित होता है, खेदित तो होता ही, कोई कुछ बोलते हैं तो दुख तो होता ही है। संसार में है क्लेश, दुख, तकलीफ संसार में भरी पड़ी है, तो इस संसार में दुख होता है। परंतु उस दुख से हम कैसे निकले,
तो परमेश्वर का वचन को आप जान रहे, सच्चे परमेश्वर को आप जान रहे, हृदय का गढ़ने वाला और मन को जांचने वाला परमेश्वर को जान रहे, तो आप उसके पास आइए। वो आपको शांति देगा, वो आपको आनंद देगा, आपको खुशी देगा। और इसी कारण मैं इस हालत में, मुझे तो अपना दिखना चाहिए, है ना, परंतु नहीं, मैं ऐसी दशा में वचन प्रचार कर रही हूँ, आप लोग को वचन बता रही हूँ कि दुख में, बीमारी में कैसे निकलना है। और उस सच्चे परमेश्वर ने मुझे कई बार चंगा किया है, अब इस बार भी प्रभु चंगा करेगा। मेरी शकल सूरत जो बिगड़ गई है, गिरने की वजह से चोट लग गई है, दाग धब्बे रह गए हैं, वो भी मिट जाएंगे। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और जिंदा खुदा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम निराशा भरा जीवन जीने वाले नहीं हैं। हम प्रभु में आनंदित मगन रहने वाले लोग हैं, उस पर मन लगाने वाले लोग हैं। इसलिए आनंद और जय और खुशी कलीसिया, यदि आप प्रभु में लिपटे रहते हो, आपकी है, मेरी है, जय मेरी है, आनंद मेरी, खुशी मेरी है। शांति देने वाला परमेश्वर, खुशी और आनंद, सारी उत्तम वस्तुएं देने वाला परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और मुझे भी आशीष दे परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।